Hello guys, so today in this video we will continue chapter 4 The Enemy, a story written by Pearl S. Buck, and we will continue from where we left in last video. So let's continue. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. सदाउन ने अपनी वाइफ हाना से कहा कि तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना होगा अगर इसे ज़रूरत पड़ी उसकी। एनेस्थीसिया होता है किसी ऑपरेशन करने से पहले जो जिसका ऑपरेशन होना है उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए या बेहोश हो जाए और उसे जो सर्जरी है उसका पता ना चले, पेन वगैरह फील ना हो। आई शी रिपीटेड ब्लैंकली, उन्होंने ब्लैंकली कहा, ये बात ब्लैंकली मतलब इमोशनलेसली, बिना इमोशन के। बट नेवर हैव आई, पर मैंने ये कभी किया नहीं है। हना ने कहा कि मैंने कभी एनेस्थीसिया किसी को दिया नहीं है। इट्स ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, ये आसान है, सदाउ ने कहा इम्पेशेंटली। इम्पेशेंट मीन बेचैनी से, रेस्टलेसली। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो उसकी जो पैकिंग थी वो खोल रहे थे। जो बुलेट के ऊपर उन्होंने कुछ बैंडेज वगैरह किया हुआ था उसे वो हटा रहे थे। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून तेज़ी से बाहर निकलने लग गया, या खून तेज़ी से फ्लो करने लग गया। ही पियर्ड इन टू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, उन्होंने जो घाव था उसे काफ़ी केयरफुली लुक किया या काफ़ी केयरफुली देखा उसमें। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज हेड, जो अपने उनके सर के ऊपर एक लाइट लगी हुई है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिससे वो देख सकते हैं उस अंधेरे में। तो उन्होंने उस लाइट की हेल्प से उस घाव के अंदर काफ़ी डीपली देखा या केयरफुली देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, उन्होंने बिना किसी इंटरेस्ट के साथ में कहा कि जो गोली है वो अंदर ही है, अभी जो बुलेट है वो वहीं पे आएगी। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रॉक का वाउंड है यानी जो चट्टान से इसको जो चोट लगी है वो कितनी डीप है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये ज़्यादा डीप नहीं है तो मैं जो बुलेट है वो निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, पर जो खून है वो ज़्यादा नहीं बहेगा क्योंकि इसके अंदर खून है ही नहीं। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, इसने काफ़ी खून इसका काफ़ी खून बह चुका है पहले ही। एट दिस मोमेंट हना चौकड, अब इसी जो मोमेंट था ये, जैसे ये बात कही डॉक्टर सदाव ने, हना चौकड मतलब उनका जो गला था वो भराया या उनका गला ब्लॉक हो गया। ही लुकड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, तो सदाव ने ऊपर देखा और जो हना था उसका चेहरा देखा जो कि सल्फर के कलर का हो गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उन्होंने शार्पली कहा कि बेहोश मत हो जाना या अनकॉन्शियस मत हो जाना, फेंट मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, पर उन्होंने जो अपने एग्जामिनिंग इंस्ट्रूमेंट थे यानी कि जो भी टूल्स थे उनके जिनसे वो सर्जरी कर रहे थे, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, उन्होंने उन्हें नीचे नहीं रखा बिल्कुल भी। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अब अगर मैं बंद कर दूंगा ये ऑपरेशन करना या अभी, तो ये श्योर मर जाएगा, ये पक्का ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, तो जो हना थी उन्होंने अपने मुंह पे अपना हाथ लगाया या अपना हाथ मुंह को अपने, जो पिक्चर में आप देख सकते हो, उन्होंने अपने मुंह पे हाथ बंद किया, अपने हाथ से अपना मुंह बंद किया उन्होंने, और एंड लिफ्ट अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, वो तेज़ी से कमरे के बाहर भागी। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर डिटैचिंग, डिटैचिंग होता है वॉमिट करने का कोई ट्राई कर रहा हो, कोई उल्टी आ रही हो किसी को। सो आउटसाइड इन द गार्डन की ही हर्ड हर इज डिटैचिंग, तो सदाओ ने उन्हें सुना उल्टी करते हुए या उल्टी की ट्राई करते हुए, वॉमिट की ट्राई करते हुए। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, पर वो अपना काम थे वो जारी रखा उन्होंने। ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, जो ऑपरेशन था वो लगातार करते रहे। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, अब सदाओ ने सोचा कि ये अच्छा होगा कि उनका जो वो अपना स्टमक है वो एम्प्टी कर ले या उनका पेट खाली हो जाए, ये उनके लिए अच्छा होगा, हना के लिए। ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर बीन सीन एन ऑपरेशन, वो ये बात भूल गए थे कि जो हना है उन्होंने कभी ऑपरेशन नहीं देखा है किसी का। बट हर डिस्ट्रेस एंड हर एबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन वो ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, तो ये जो बात सोची सदाओ ने तब वो ये बात भूल गए थे कि हना ने कोई ऑपरेशन, ही शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि हना ने कोई भी ऑपरेशन नहीं देखा इससे पहले,
बट हर डिस्ट्रेस, पर उनकी जो पेन थी, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर, तो जो हना की जो पेन थी वो देख के, और वो जा नहीं सकते थे हना के पास, तो ये सब जो फीलिंग्स थी उनकी, उससे वो इम्पेशेंट हो गए या रेस्टलेस हो गए, और उनको इरिटेशन होने लगी, वो इरिटेबल हो गए, जो आदमी था जिसका वो ऑपरेशन कर रहे थे उससे, इसके कारण जो मेरी वाइफ को कितनी परेशानी हो रही है। तो जो आदमी था जो उनके नाइफ के नीचे लेटा हुआ था, जिसका वो ऑपरेशन कर रहे थे, डेड बॉडी, डेड अंडर हिज नाइफ, जो मरे हुए एक आदमी की तरह लेटा हुआ था उनके नाइफ के नीचे, तो उसको देखकर उन्हें इरिटेशन होने लग गई थी कि इसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, इनकी वाइफ को काफ़ी परेशानी हो रही है। दिस मैन ही थॉट, ये आदमी उन्होंने सोचा, देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, तो उन्होंने इस आदमी के बारे में सोचा कि देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि इस आदमी को जिंदा रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली ही थॉट मेड दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। अब अनजाने में ही, अनकॉन्शियसली, जानबूझ के जो ना किया गया हो, अनकॉन्शियसली, तो अनजाने में ये जो विचार आया था उनके मन में, इसने उन्हें रूथलेस बना दिया था, यानी क्रूएल बना दिया था, एक निर्दयी व्यक्ति बना दिया था। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और उन्होंने जल्दी से अपना काम कंटिन्यू किया। इन हिज ड्रीम द मैन मोर्न बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब अपने ड्रीम में या अपने जो अनकॉन्शियसनेस थी उसी के अंदर वो जो आदमी था उसने एक कराह भरी, मौन मीन्स होता है आह भरना या दर्द से कोई आवाज़ निकालता है जब, तो अपने सोया हुआ था जब वो ड्रीम ले रहा था, तभी उसने एक अनकॉन्शियसनेस में एक आवाज़ निकाली, बस सदाओ पेड नो हीड, पर सदाओ ने कुछ भी उसका ध्यान नहीं दिया। हीड होता है केयर करना, तो सदाओ ने उस पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, वो मन में बुदबुदाई कुछ उसके ऊपर, उस आदमी के ऊपर। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। अब सदाओ ने कहा कि चिल्लाओ, क्राई इन पेन मतलब तुम दर्द से कराओ, कराते रहो, या चलाते, दर्द मतलब फील करते रहो, कराते रहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं ये कोई अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो जब वो सदाओ ऑपरेशन कर रहे हैं उसका, तो उसके नाइफ वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, उसको कट लगा रहे हैं, तो उसको एनेस्थीसिया तो दिया गया है आदमी को अनकॉन्शियस करने के लिए, पर फिर भी हल्की फुल्की जो पेन है वो फील करता है, तो उससे वो करा रहा है, वो उसको दर्द हो रहा है, तो वो मौन कर रहा है। तो जो सदाव हैं, डॉक्टर सदाव, वो कह रहे हैं कि तुम कराते रहो, चिल्लाते रहो, ये कोई मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ काम। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और इनफैक्ट मैं नहीं जानता कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देर वॉज हना अगेन, अब दरवाज़ा खुला और ये हना दोबारा आई वहाँ। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहाँ है, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, उन्होंने एक क्लियर वॉइस में पूछा। सदाऊ मोशन विद हिज चिन, अब सदाऊ ने अपनी जो चिन थी उससे इशारा किया। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, ये अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए हो। ही सेड दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, ये जो बंदा है ये मूव करने लग गया है, ये फेलो, ये आदमी है जो, ये हिलने लग गया है, स्टिर होता है हिलना। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हैंड, हना के हाथ में एक बोतल थी और कुछ कॉटन था, कुछ रुई का मतलब उनके हाथ में कुछ कॉटन था। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क, पर हना ने पूछा कि मैं पर ये कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँगी। सिंपल, स्टैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। अब सब डॉक्टर सदाऊ ने कहा कि ये बिल्कुल सिंपल है, इसे कॉटन को ये इसमें डुबो, जो बोतल है उसके अंदर, सिंपली स्टैचुरेट द कॉटन, कॉटन को भिगो इसमें से, लिक्विड में से या जो भी केमिकल है उसमें से, एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, और उसके इसके नाक के पास लगाओ इस आदमी के। सदाऊ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, इंट्रिकेट होता है कॉम्प्लेक्स, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिटेल थी जो उन्होंने बताई थी। सदाऊ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग, तो उन्होंने बिल्कुल भी डिले ना करते हुए ये चीज़ बताई। फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, उन्होंने एक सेकंड में अपनी जो कॉम्प्लेक्स डिटेल थी एनेस्थीसिया देने की वो बता दी उन्हें। व्हेन ही ब्रीथ इज बैडली मूव इट अवे ए लिटिल, और जब ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ कर ले, हैवीली ब्रीथ करने लग जाए या बुरी तरीके से सांसें लेने लग जाए, तो इसे हटा लो नाक के पास से इसके।